नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम नौरियाल। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए वी हैव स्टार्टेड दिस करंट अफेयर सीरीज, जहां पे हम आपको कुछ तमाम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स आपको करवा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर, हमने आपका तमाम इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ें देखी डिफेंस से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हमने जाना। उसमें आपके जो 5 मिसाइल्स थी, डीपली उनका पूरा एनालिसिस करा। अपार्ट फ्रॉम दिस, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस हमने आपका पिछली वीडियोस में देखे थे। इंजन्स जो हैं हमारे पास, रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन, टर्बोफैन इंजन, टर्बोजेट इंजन, इनके बीच का आपका डिफरेंस देखा। फिर आपके तमाम इंपॉर्टेंट जो मिसाइल्स न्यूज़ में रही इस साल, वो सारी देखी आपकी। जैसे अग्नि 5 मिसाइल देखी, अग्नि 3 मिसाइल देखी, अग्नि प्राइम मिसाइल्स देखी, अग्नि आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स हमने देखी। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने आपके कुछ और इम्पॉर्टेंट आपकी जो टेक्नोलॉजीज थी रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर्स, जैसे आकाश तीर, आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में देखा। कुछ और भी आपके जो ग्लोबल लेवल पे आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके बारे में हमने जाना। आइए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हुए। सो लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने आपका ये स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स जो थे उनके बीच में डिफरेंस देखा था आपका कि 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन में आपके क्या क्या डिफरेंस है। आपका इंडिया जो अब काम कर रही है अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे, जो हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना था। उसके बाद हमने आपका कावेरी इंजन का जो प्रोजेक्ट है, हमारे इंडिजिनस इंजन जो हम लोग बिल्ड करना चाह रहे हैं डीआरडीओ द्वारा, उसके बारे में हमने देखा था कि उसका एक डेरिवेटिव वी हैव ट्राइड टू यूज दिस इन एएमसी, ये जो हमारा अपना एयरक्राफ्ट है उसमें यूज करने की बात करी है। इसके अलावा हमने आपका जो रफेल फाइटर जेट था उसके बारे में देखा। ग्रेविटी बॉम्ब्स के बारे में हमने देखा कि यूएस द्वारा यूज किए गए हैं, फ्री फॉल ट्रेजेक्ट्री का यूज करते हुए आपके बॉम्ब्स आपके टारगेट को हिट करते हैं। देन अपना इंडिया का हमने आपका इंडिजीनियसली बिल्ड दिस गौरव ग्लाइड बॉम्ब देखा, जो लॉन्ग टारगेट्स को जाके हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, इट इज यूजिंग दिस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस डेटा का यूज करते हुए आपका लॉन्ग टारगेट्स पे जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जोरावर लाइट टैंक के बारे में हमने देखा, जो कि कहीं ना कहीं आपका जो गलवान वैली जैसे इंसिडेंट था उसके लिए काफी हेल्पफुल है इंडियन डिफेंस के लिए। ठीक है, एंड इट इज आपका काउंटरिंग चाइना का जो आपका था T-72 या T-90 और आपका जो टैंक्स है उसको लिए आपका ये यूज़ किया। मतलब उसके लिए को काउंटर करने के लिए आपका बहुत अच्छा आपका लाइट वेट का आपका एंटी टैंक आपका सॉरी लाइट टैंक है आपका, जिसका ऑपरेबिलिटी आपकी बहुत से ईजी है। इसका आपका ट्रांसपोर्टेबिलिटी आपकी बहुत ईज कर देता है आपकी। देन इसके बाद हमने आपके नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये भी हमारी इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल है। दिस इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ नाग मिसाइल, डीआरडीओ द्वारा हमारा इसका टेस्ट किया गया। आज जो हमारा जो टॉपिक है आपको जो हमें देखना है वो है हमारे तमाम ड्रोन सिस्टम्स जो हम लोग आपके न्यूज़ में देख रहे हैं लास्ट 1 ईयर में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है आपका MQ-9B ड्रोन्स। सो बेसिकली इंडिया ने आपका ये एक डील साइन की है विद यूएस, जिसमें हम ये आपके 31 आपके MQ-9B आपके प्रेडेटर्स आर्म ड्रोन्स आपके परचेज करने की बात करेंगे। देख लेते हैं। तो इंडिया साइंड अ डिफेंस डील वर्थ USD 3.5 बिलियन विद यूएस टू एक्वायर 31 MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स फॉर इट्स आर्म्ड फोर्सेस। तो बेसिकली ये जो आपके ड्रोन्स हैं ये हेल वर्जन है, ये आपका हेल HALE जो सिंपल आपके ये हाई एल्टीट्यूड पे आपके काम करते हैं। तो ऐसे आपके ये लॉन्ग इंड्योरेंस, दे आर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस आपके जो ड्रोन्स है। तो आप इसको अगर वर्ड को अगर हम तोड़ के देखें तो हाई एल्टीट्यूड बेसिकली दे आर फंक्शनिंग एट हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये आपके जैसे आपके जो माउंटेनस रीजन्स हैं या जो आपके रफ टेरेन्स है उसके लिए उसमें आपका बड़ा इनका यूसेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम कर सकते हैं। सो ये आपके 40 आवर्स का इनका ड्यूरेशन है जिसमें ये आपका ऑपरेट करते हैं। सो ये आपका दे आर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स है दैट कैन फ्लाई फॉर ओवर 40 आवर्स यूजिंग सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट सिस्टम का यूज करते हुए आपके 40 आवर्स तक के लिए आपके वर्क कर सकते हैं सिंगल आपके एक फ्लाइट के अंदर। देख लेते हैं। सो दीज आर प्रेडेटर ड्रोन्स, ये ऐसे हैं आपके MQ-9B, जिसके अगर मैक्स ग्रॉस टेक ऑफ वेट देखा जाए तो इट इज अराउंड 5670 kg। फ्यूल कैपेसिटी की बात करूं मैं इनकी, तो ये इनके पास आपकी 2721 kg की इनकी फ्यूल कैपेसिटी है।
पेलोड कैपेसिटी की बात करूँ, कितना वेट ये कैरी कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितने वेपन ये आपके अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये इनका पेलोड कैपेसिटी आपका 2177 kg का, जिसमें अक्रॉस 9 हार्ड पॉइंट्स है, जैसे 8 विंग्स हो गए इसके, एक सेंटर लाइन हो गया, ये इनका आपका पेलोड कैपेसिटी है। क्रू की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये आपके ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किए जा सकते हैं बाय 2 पायलट्स। वेपन्स इसके साथ जो आपको अटैच्ड मिलेंगे, MQ-9B जो आपके ड्रोन्स है वो है आपके लेजर गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज ड्रोन्स कैन बी यूज्ड फॉर मल्टी मिशंस। तो बहुत सारे आपके मिशंस के लिए यूज कर सकते हैं, आपका एयर वॉरफेयर के लिए यूज कर सकते हैं, एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए यूज किया जा सकता है, आपका जो इलेक्ट्रिक वॉरफेयर है उसके लिए यूज किया जा सकता है। तो देख लेते हैं। सो मिशंस हैं इनके जो ये आपके कर सकते, कैपेबल है करने के। तो ये आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए आप इनका यूज कर सकते हो, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, बॉर्डर एनफोर्समेंट के लिए, सर्विलेंस पर्पस के लिए, डिफेंस, काउंटर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के लिए आप इनका यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी मिशंस जो आप इनका यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इसका काम है, एंटी सर्विस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयरबॉर्न माइन काउंटर मेजर्स, लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक ISR के लिए आप इनका यूज कर सकते हो, ओवर द होराइजन टारगेटिंग के लिए आप इनका यूज कर सकते हो। So basically we have signed this deal with our US counterpart to purchase 31 MQ-9B drones, जो कहीं ना कहीं किस पे बेस्ड है, आपके HALE हेल पे आपके ये बेस्ड हैं। These are high altitude long endurance आपके ड्रोन्स है जो 40 आवर्स की कैपेबिलिटी रखते हैं टू फंक्शन करने के लिए, टू फंक्शन इन अ सिंगल फ्लाइट। नेक्स्ट जो देखिए हम इसका, अब हमारा अपना इंडिजिनियस वर्जन जो है, देखो बेसिकली वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप आवर ओन वर्जन ऑफ ड्रोन, जिसमें अभी हमने आपके मेल जो है हाई एल्टीट्यूड वाला, हेल वाला तो अभी तक हमने नहीं डेवलप कर पाए हैं, उस पर काम चल रहा है, बट मेल हमने बना लिया है। दीज आर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, जैसे हमारे पास रुस्तम है अपना, आपका टपस है, तो वो सारे की चीज, वो सारे के सारे ड्रोन जो है वो मेल पे आपके काम करते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं, मेल ड्रोन्स। तो दीज आर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स that are indigenously developed by UAV। तो ये आपका इंडिजिनियसली डेवलप्ड UAV तो है, हमारे अपने DRDO द्वारा आपके डेवलप किए गए हैं, इंडिजिनियसली हम लोगों ने आपके बनाए। इनके अगर रेंज की बात करूं तो इट इज हैविंग रेंज ऑफ अबाउट 10,000 to 35,000 फीट तक का। तो ये 35,000 फीट तक आपके ऊपर तक जा सकते हैं। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो वो हाई एल्टीट्यूड वाले रहते हैं, ये मीडियम आपके एल्टीट्यूड पे काम करते हैं और ये एयरबॉर्न रह सकते। देखिए लॉन्ग इंड्योरेंस है, सो लॉन्ग इंड्योरेंस है कि लंबे समय तक का आपका इनका ऑपरेबिलिटी आपके रहे, ये फंक्शन कर सके सिंगल फ्लाइट के अंदर ही। तो इनके पास भी आपके अराउंड 30 आवर्स की आपकी फ्लाइट ड्यूरेशन है इनका, ठीक है। तो एयरबॉर्न आपके हवा में रह सकते हैं 30 घंटे तक का। इंडियन मेल ड्रोन्स इंक्लूड कौन कौन से हमारे पास है, तपस है हमारे पास, रुस्तम है, आर्चर है हमारे पास। तो दीज आर द 3 मेल ड्रोन्स that India have developed successfully, तपस, रुस्तम, आर्चर। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिरॉन अभी जो हमने नया आपका है वो इजराइल से हम परचेज करें। दिस इज ऑल्सो अगेन दिस मेल आपका ड्रोन जो है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो इंडिया इज प्रोक्योरिंग हिरॉन MK2 अनमैन्ड एयर व्हीकल फ्रॉम इजराइल। तो हम ये इजराइल से आपका परचेज कर रहे हैं हिरॉन MK2। हिरॉन MK2 की अगर बात करूं तो दिस इज ऑल्सो अगेन अ मेल प्लेटफॉर्म कैपेबल ऑफ 24+ आवर्स कंटिन्यूस फ्लाइट फॉर परसिस्टेंट सर्विलेंस। तो ये आपका जो हिरॉन MK2 ड्रोन है आपका, ये सर्विलेंस के पर्पस के लिए आपका हमने परचेज किया गया है और ये 24 आवर्स प्लस आवर्स के लिए आपके कहीं ना कहीं ऑपरेटिविलिटी दिखाता है, ठीक है। तो इजराइल से लिया गया हिरॉन MK2। बाकी जो तपस है, रुस्तम है, ये सारे हमारे अपने आपके ड्रोन्स हैं। फिर हरूप ड्रोन की बात करूं तो ये भी अगेन आपका काफी न्यूज में रहा आपका, बिकॉज इजराइल हैज यूज दिस ड्रोन अगेंस्ट ईरान। तो ये आपका हरूप ड्रोन है, डेवलप्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इट इज अ लॉइटरिंग म्यूनिशन। लॉइटरिंग म्यूनिशन सिंपल अगर वर्ड की बात करूं तो लॉइटर का मतलब होता है टू होवर ओवर द टारगेट। तो सिंपल आपका ये लॉइटरिंग एम्यूनिशन आपका जो ये है, इसमें आपका एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, दो आपके टाइप की, आपके दोनों टाइप्स को आपको एक साथ इकट्ठा करके कंबाइन करके इस ड्रोन के अंदर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ड्रोन का भी काम कर रहा है ये, प्लस मिसाइल का भी काम कर रहा है। ड्रोन का काम एज इन सर्विलेंस करता है, ये होवर करता है आपके टारगेट के ऊपर, फिर उस टारगेट को एंगेज करता है और फिर आपको हिट करके उसको खत्म करने की क्षमता रखता है, जो कि एक मिसाइल की तरह है।
तो ठीक है, तो आपके पास ये दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है लोइटरिंग म्यूनिशंस के अंदर। तो इट्स अ क्रॉस बिटवीन अ ड्रोन, यूएवी तो है ही है, सर्वेलेंस के पर्पस के लिए तो यू कैन यूज दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका ये मिसाइल की तरह भी एक्ट करता है आपका। सो दिस कैटेगरी ऑफ वेपन्स लॉइटर इन द एयर क्लोज टू द डेजिग्नेटेड टारगेट। सो आपका ये होवर करेगा ओवर द टारगेट फॉर सर्विलेंस। फिर सर्विलेंस करने के बाद जब ये देखेगा कि टारगेट यही एक्चुअल मेरा टारगेट था ही, उसको लॉक इन करेगा और फिर जाके उसको हिट करके आपका नॉकआउट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये। ठीक है, तो दीज आर हरूप ड्रोन्स दैट इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैव बिल्ट। अब देखिए काम कैसे करता है देख लेते हैं। तो फॉर सर्विलेंस के देखिए इसके अंदर हारूप इंडिया सुसाइड ड्रोन्स है ये। ठीक है, तो इंडिया ने इसके लिए भी बात करी गई है कि हारूप ड्रोन्स भी हम परचेज करेंगे आपके इजराइल से। तो ये क्या कर रहे हैं, ये दीज आर सुसाइड ड्रोन्स, इसलिए बड़े फेमस है, आपके सुसाइड ड्रोन्स की तरह कहा जाता है क्योंकि आत्मघाती हमला ये खुद से ही कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम सर्विलेंस टू स्ट्राइक, तो सर्विलेंस के साथ साथ ये स्ट्राइक रखने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। दीज कैन एलिमिनेट थ्रेट्स अक्रॉस द एलओसी। तो जो हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल, जो हमारी लाइन ऑफ आपका कंट्रोल है आपका पाकिस्तान के साथ, उसको ये खत्म करने, मतलब उस पर जो भी एनिमी टारगेट्स है उसको डिस्ट्रॉय करने की इनके पास क्षमता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनमैन्ड एयर व्हीकल यूएवी एंड अ मिसाइल कैन होवर ओवर एन एरिया बिफोर अटैकिंग इट्स टारगेट। तो पहले होवर करते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल कर लेते हैं उस एरिया की, उस टारगेट की, कि रियल में मेरा टारगेट ये था कि नहीं था। और फिर जब ये पूरा कंफर्म हो जाता है कि यस दिस इज द टारगेट, फिर जाके उस पर स्ट्राइक करके आपका ब्लास्ट हो जाता है जस्ट लाइक अ मिसाइल। सो एंड्योरेंस है इनकी 6 to 9 आवर्स के लिए फ्लाइट कर सकते हैं। तो ये आपकी 6 से 9 घंटे के बीच तक इनका पूरा का पूरा ऑपरेशन चलता है। इसका एंड्योरेंस इनकी इतनी तगड़ी है। आपकी मैक्सिमम स्पीड दैट दे कैन अचीव है आपके 400 किलोमीटर पर आवर। पेलोड की अगर बात करूं तो कितना पेलोड ये कैरी कर सकते हैं, तो इट्स अराउंड 16 to 23 kg का एक्सप्लोसिव वॉरहेड ये आप यहाँ इनके साथ अटैच करके भेज सकते हैं। गाइडेंस है किसके ऊपर ये काम करते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिग्नल्स है आपके, इंफ्रारेड सीकर्स इनके अंदर लगे होते हैं आपका टारगेट को एज सच एंगेज करने के लिए। विंग स्पैन की बात करो तो 3 मीटर का इनका विंग स्पैन है। लेंथ की बात करो 2.5 मीटर की आपकी। लैंड और नेवल एप्लीकेशंस दोनों के लिए आपके कारगर है। ठीक है, अटैक एंड अबॉर्ट कैपेबिलिटी है इनके अंदर, अटैक भी कर सकते हैं, अबॉर्ट भी कर सकते हो आप इनको। तो पूरा आपका ढंग से ही आपके देखा जाए तो कंप्लीटली दे कैन बी गाइडेड यूजिंग ग्राउंड स्टेशंस। ठीक है, सो यू कैन यूज दीज हारूप ड्रोन्स फॉर, सॉरी ड्रग्स कहते हैं, ड्रोन्स फॉर आपके फॉर सर्विलेंस। यू कैन ऑल्सो यूज देम टू हिट योर टारगेट्स। तो ऑपरेशनल रेंज इसकी देखी जाए तो 1000 किलोमीटर तक का जा सकते हैं। एंड्योरेंस हमने देखा ही 6 to 9 आवर्स की इनके एंड्योरेंस है आपका। कम्युनिकेशन रेंज है इनका 200 किलोमीटर्स के विदिन आप इनको गाइड कर सकते हो। एल्टीट्यूड की बात करूं तो 4600 मीटर तक आप इनको इजीली आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना एक और देखें तो रुद्र अस्त्र है आपका। ये भी आपका डीआरडीओ द्वारा बनाया गया आपका एक इंडिजीनियस आपका अनमैन्ड एयर व्हीकल है। सो दिस इज रुद्रास्त्र, एन इंडिजीनियस हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो वर्टिकल VTOL पे बेस्ड है आपका। तो वर्टिकल टेक ऑफ क्या होता है, आपने जैसे उरी मूवी देखी होगी उसमें ये चीज दिखाई भी है। वर्टिकल टेक ऑफ का मतलब है कि यू डोंट नीड टू प्रोवाइड इनिशियल थ्रस्ट। तो आपको लेके भागना नहीं है या आपको इनिशियली आपको कोई गाइड नहीं करना है उसको, वो आपका जिस मतलब वर्टिकली आपका सीधा ऊपर से आगे नीचे आपके बैठ सकता है अपने आप से ही, और वापस अगर इसको टेक ऑफ करना है तो यहीं से आपका वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है विदाउट रिक्वायरिंग एनी इनिशियल पुश या थ्रस्ट टू गिव इट्स अ लॉन्चिंग स्पीड। तो वर्टिकली हो आपका इजीली आपका वर्टिकली इसकी लैंडिंग कैपेबिलिटी टेक ऑफ कर सकता है। तो ये खास बात इसको अंदर देखने को मिलती है। तो ये हमारा अपना है, रुद्रास्त्र है हमारा। दिस इज डेवलप्ड बाय सोलार एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड SDAL फॉर इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया ये DRDO नहीं, सोलार एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड जो इंडियन आर्मी की अपनी ब्रांच है उसके द्वारा ये बनाया गया रुद्रास्त्र। फिर पोसाइडन आपको काफी न्यूज में रहा आपका। पोसाइडन बेसिकली आपका रशिया का ड्रोन सिस्टम है आपका, जो अंडर वाटर ड्रोन है। अभी तक का आप लोगों ने जो देखा होगा आपका वो UAVs के बारे में बात करी होगी, अनमैन्ड एयर व्हीकल की है। ये ऐसा ड्रोन सिस्टम है जो अंडर वाटर काम करता है, और पोसाइडन है, नाम से ही ये चीज समझ में आ रही है, और रशिया के द्वारा बनाया गया। तो बेसिकली दिस इज न्यूक्लियर पावर्ड। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर्ड, इसके अंदर मिनिएचराइज्ड आपका सिंपल सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होगा जो उसको पावर दे रहा होगा। ठीक है, आपके अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इट कैन ऑल्सो कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड विद इटसेल्फ। ठीक है, तो न्यूक्लियर वॉरहेड को भी आपका ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। सो दिस इज न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर कैपेबल अनमैन्ड
अंडर वाटर व्हीकल है। सो दिस इज यूयूवी, अंडर वाटर व्हीकल है, डेवलप्ड बाय रूबिन डिजाइन ब्यूरो, रशिया। ऑब्जेक्टिव की बात तो देखिए, अभी तक जो हमारी जो अंडर वाटर जो भी आपकी जो वॉरफेयर थी वो सबमरीन्स के द्वारा लड़ी जाती थी, उसमें टॉर्पिडोज का यूज होता था। बट अब यहाँ पे ये दे आर यूजिंग दिस अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल एज वेल, ठीक है। तो इसमें एक तो आपका जो मैन की एडवर्सिटीज थी या जो आपकी और भी कमियां देखने को मिलती थी अंडर वाटर वॉरफेयर के अंदर, वो सब ये दूर कर सकता है। सो इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है आपका, टू डिलीवर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड्स अक्रॉस इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंसेस। अब देखिए खास बात इसके साथ ये है, बिकॉज इट इज पावर्ड बाय अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो चेन रिएक्शन हमने पहले भी देखा था, आपका पिछली जो लास्ट टू लास्ट क्लास थी उसके अंदर भी हमने देखा था कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं वो एज सच उनकी कोई लिमिटेड आपके लिमिटेशंस नहीं होती आपकी ऑपरेशंस की, बिकॉज वो आपका एज लॉन्ग एज आपका ट्रैवल कर सकती है, ठीक है, जितना वो चाहे। प्लस वो आपके 24/7 आपका काम करने की कैपेबिलिटी रखती है विदाउट एनी रीफ्यूलिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये इसके साथ खास बात है। तो ये पहली बात तो आपका डिलीवर कर सकती है कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड्स को अक्रॉस इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंस। तो आपके ये दूर दूर तक आ जा सकती है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट तक आपके ट्रैवल कर सकती है। प्लस पोटेंशियली जनरेट रेडियो एक्टिव सुनामीज, ठीक है। तो खास बात यह है इनकी कि ये अपने से ही आपका ऐसा ट्रिगर कर सकती है कि आपके रेडियो एक्टिव सुनामीज आपके डेवलप हो जाए। तो जो कोस्टल सिटीज है आपकी, अगर उनको टारगेट करना हो तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा आपके डिजास्टर्स हो सकती है, ठीक है। डिस्ट्रॉय कर सकती है कोस्टल सिटीज को, नेवल बेसिस को आपके, तो रशिया द्वारा आपके बनाई गई है, ठीक है। फिर इसका पावर सोर्स देखें तो मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने आपको बता दिया, गिविंग पोसाइडन वर्चुअली अनलिमिटेड ऑपरेशनल रेंज। तो ये आपका मैंने से बताया कि 24/7 ये कितने लंबे समय तक के लिए भी काम कर सकता है, बिकॉज ये मिनिएचराइज्ड आपका न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करता है जो कि एक चेन रिएक्शन पर वर्क करता है, ये चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ऐसा थोड़े से ही आपके फ्यूल में ये आपका लॉन्ग एंड्योरेंस कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। प्लस इट इज ऑल्सो हैविंग द एबिलिटी टू पेट्रोल अंडर वाटर फॉर मंथ्स विदाउट सरफेसिंग। तो जैसे सबमरीन के साथ भी आपकी प्रॉब्लम ये थी कि ऑक्सीजन को रिफिल करने के लिए, रिफ्यूल करने के लिए यू हैव टू कम टू द सरफेस, बट ये आपके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपके मंथ्स टू मंथ्स आपके विदाउट सरफेसिंग आपके अंडर वाटर पेट्रोलिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन रशिया के द्वारा आपका बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट अपने एक और अपना जो हमारा अपना एंटी जो ड्रोन वॉरफेयर है हमारा, उसके लिए वी हैव डेवलप्ड दिस एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, वो है आपका इंदिरा जाल। सो दिस इज इंदिरा जाल इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस, पहला है ये हमारा इंडिजीनियस है। दिस इज AI पावर्ड ऑटोमेटेड एंटी ड्रोन डिफेंस डोम डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स। तो ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा ये आपका डेवलप किया गया, फर्स्ट है हमारा, इंडिजीनियस है हमारा। प्लस AI पावर्ड ऑटोमेटेड एंटी ड्रोन वॉरफेयर ये डिफेंस डोम है आपका, जो जैसे आपके इनकमिंग जो ड्रोन्स होंगे उनको अपने आप से इंटरसेप्ट करके आपका डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो दिस इज प्रोवाइडिंग 24/7 360 डिग्री प्रोटेक्शन फॉर एरियाज अप टू 4000 स्क्वायर किलोमीटर अगेंस्ट UAVs। तो जो भी आपके इनकमिंग एरियल थ्रेट्स है इन द फॉर्म ऑफ UAV वो इजीली न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस इंदिरा जाल। तो 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास की रेंज तक का ये आपका 360 डिग्री प्रोटेक्शन 24/7 आपके प्रोवाइड कर सकता है। As of late 2025, it includes Indra Jal Ranger mobile patrol vehicles for real time threat neutralization। तो अभी ये आपके 2025 लास्ट तक का ये देखा गया था कि वी हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड दिस इंदिरा जाल रेंजर, ये मोबाइल पेट्रोल व्हीकल्स है आपके जो आपके एरियल थ्रेट्स को इजीली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अपना इंडिजिनियस आपका सिस्टम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंदिरा जाल आपका UAV सिस्टम, UAV नहीं है या कोई मिसाइल नहीं है। अगर क्वेश्चन में आए कि ये क्या चीज़ है, सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज इंदिरा जाल इज रिलेटेड टू, या इंदिरा जाल क्या है आपका, तो सिंपल ध्यान रखिएगा दिस इज एंटी ड्रोन डिफेंस डोम, ठीक है। और इंडिजीनियस है हमारा, AI पावर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक और आपका ऐसे ही एक और हमारा सिस्टम है आपका, दिस इज भ्रगवा वस्त्र, ठीक है। तो भ्रगवा अस्त्र है हमारा, ये भी आपका इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस
माइक्रो मिसाइल बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम है। सो वी आर यूजिंग माइक्रो मिसाइल, क्योंकि जो आपके ड्रोन्स होते हैं एज उनकी थोड़ी सी लिमिटेशन होती है साइज की, तो उस साइज की लिमिटेशंस को देखते हुए वी हैव डेवलप्ड दिस माइक्रो मिसाइल। ठीक है, तो माइक्रो मिसाइल्स को आपको कैरी करके आपका ये आपके काउंटर कर सकता है अच्छा आपके जो इनकमिंग एरियल थ्रेट्स हैं या ड्रोन्स हैं उनको। सो दिस इज ऑल्सो अगेन डेवलप्ड बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो हमने ऊपर देखा था आपका, जो इंडियन आर्मी जो सॉरी इंडियन एयरफोर्स की आपकी ब्रांच थी, ये देखा था ना एसडीएल इंडियन आर्मी की आपकी थी, जिसने आपका ये रुद्रास्त्र बनाया, उन्होंने ही सेम आपका ये एंटी डिफेंस आपका एंटी ड्रोन सिस्टम आपका एक और तैयार किया है, जिसका नाम है आपका भ्रगवा अस्त्र। ठीक है, और किसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ईईएल के साथ कोलैबोरेट करके ये बनाया गया है। सो ये भी आपका काउंटर ड्रोन सिस्टम है, माइक्रो मिसाइल्स का आपके यूज करते हैं। ठीक है, टू नॉक आउट एनिमी आपके ड्रोन्स। फिर नेक्स्ट जो न्यूज हमारे को देखनी है आपकी वो है स्वार्म ड्रोन्स। सो बेसिकली दीज आर जस्ट लाइक, आपने स्वार्म्स देखे होंगे, पूरा का पूरा आपने देखा होगा कि पूरा फ्लॉक आपका बर्ड्स का उड़ते हुए आता है, तो वही सेम ऐसे ही आपका स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स है आपके, ये मल्टीपल ड्रोन्स है आपके कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपके उड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू काउंटर इनकमिंग एरियल थ्रेट्स। तो ये आपका हमारा अपना हम इसको बनाने की कोशिश करी गई है, डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने आपका बनाया है। ठीक है, शेषनाग 150, दिस इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस शेषनाग सॉरी दिस स्वार्म ड्रोन। अब ये है क्या, स्वार्म ड्रोन्स आर ऑटोनॉमस, या तो ऑटोनॉमस होंगे आपके खुद से फ्लाई कर रहे हैं, या सेमी ऑटोनॉमस है, आपका थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है आपको। दीज आर अनमैन्ड एयर व्हीकल्स दैट ऑपरेट इन कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में आपके काम कर रहे हैं, मच लाइक स्वार्म्स ऑफ बर्ड्स और फिश। ठीक है, जैसे आपके बर्ड्स आपके एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपके उड़ती हुई दिखाई देती हैं, फिश आपके एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में स्विम करती हुई दिखाई देती है, तो एज सच आपका ये स्वार्म ड्रोन्स भी आपके जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपके वर्क करते हैं। दिस इज डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, शेषनाग 150 आपका नाम दिया गया है इसको। ये इंडिया का क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट है टू शाहिद ईरान। ईरान के पास अपना एक ऐसा आपका जो ड्रोन स्वार्म सिस्टम है आपका शाहिद, उसके एग्जैक्टली तो नहीं कहूंगा बट क्लोज काफी आ चुका है इंडिया टू डेवलप दिस स्वार्म ड्रोन्स। अब देखिए है क्या, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्वार्म ड्रोन सिस्टम्स है आपके वर्ल्ड ओवर, वो देख लेते हैं। जैसे ईरान की अगर हमने बात करी, तो ईरान का फर्स्ट है हमारा शाहिद, जिसमें 136 आपके ड्रोन्स आपके एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपके काम करते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं आपके जो भी आपका इनकमिंग यूएवीज होंगे उनको। दीज आर ऑल्सो अगेन अ टाइप ऑफ लोइटरिंग म्यूनिशन है। तो लोइटरिंग म्यूनिशन जो हमने ऊपर देखा ही था आपका, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रोन्स एज वेल एज मिसाइल, तो ये आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। स्वार्म साइज की बात करो तो 10 to 50 का साइज है इसके पास। ठीक है, रेंज की बात करो 2000 किलोमीटर्स की रेंज को ये आपके यहाँ पे आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फीचर्स की बात करो तो दीज आर गाइडेड बाय जीपीएस, लो रेडार सिग्नेचर है इनके पास, लो कॉस्ट है। सबसे एडेड एडवांटेज जो ईरान के पास अभी है इस जो ऑनगोइंग वॉर उसमें भी, कि इनके जितना भी जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे लो कॉस्ट है, और लो कॉस्ट होने के साथ ये आपका नुकसान पहुंचाने की आपका कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी रखता है आपके जो हायर आपके जो कॉस्ट वाले सिस्टम्स हैं, तो इसलिए इनका कुछ ज़्यादा जाता नहीं है। ठीक है, यूएस के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि वो हाई एंड टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहा है, और फिर भी अगर वो एज सच सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो ये कहीं ना कहीं एक तो कॉस्ट आपका इसमें इन्वॉल्व है, प्लस आपका जो एक्सेस मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये अभी तमाम कुछ आपके प्रॉब्लम्स आपका यूएस के साथ देखने को मिलती है इन दिस ऑनगोइंग वॉर। तो ईरान की सबसे अच्छी एडेड एडवांटेज यही है, यही एडवांटेज भी है इसका कि ये इसके पास आपके लो कॉस्ट के आपके सिस्टम्स है सारे के सारे, जो कहीं ना कहीं आपके एनिमी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फिर रशिया का अपना है एक आपका सिस्टम है लैंडसेट एंड शहीद सिस्टम, ये भी लॉइटरिंग प्लस फिक्स्ड विंग्ड है। ठीक है, तो लॉइटर भी कर सकते हैं आपका, प्लस इसमें कुछ ड्रोन जो होंगे जो फिक्स्ड विंग होंगे आपके, वो ऐसे सर्विलेंस के लिए यूज नहीं किए जाते, वो एज अ मिसाइल यूज किए जाते हैं। स्वार्म साइज की बात करो तो इसके अंदर भी आपका 5 to 20 आपका साइज है आपका कहीं ना कहीं ड्रोन्स का। फिर रेंज है ये आपका 40 to 300 किलोमीटर के लिए ऑपरेशनल इसका रेंज है। फीचर्स है यूज्ड इन लेयर्ड अटैक विद मल्टीपल डिकॉयज, तो इसमें बहुत सारे आपके मल्टीपल डिकॉयज देखने को मिलते हैं, और ये लेयर्ड वे में करते हैं, एक साथ सारे के सारे नहीं आते, मल्टीपल लेयर्स में आपके अटैक करते हैं। फिर यूएसए का अपना है आपका ऐसा ही स्वार्म ड्रोन्स सिस्टम जो है, उसका नाम है आपका लोकस्ट। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज अगर मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें डायरेक्टली पूछा जाएगा, जैसे शहीद आपका किसका है, शेषनाग हमारा जैसे अपना है। ठीक है, रशिया का लैंसेट एंड शहीद है आपका यूएस की बात करें तो लोकस्ट है। चाइना का अपना है आपका ड्रोन स्वार्म के नाम से ही है, एयरबॉर्न सिस्टम है। आपका जो यूएसए के पास है
ये लोकल सिस्टम्स के अंदर ये माइक्रो यूएवी का स्वाम यूज कर रहा है, ठीक है। तो आपका मिनिचराइज्ड वर्जन है आपके ड्रोन्स का, जो आपका यूएसए के लोकस में देखने को मिलता है। साइज की बात करूं, बिकॉज माइक्रो हो जाता है इसलिए साइज आपका बढ़ जाता है, ठीक है। आपके यहाँ पे 50 to 100 ड्रोन्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ रेंज की बात करूं तो इसका भी ऑपरेशनल रेंज जो है आपका 30 to 60 किलोमीटर का है आपका, मतलब 30 से 60 किलोमीटर तक का अगर आप एरिया की बात करो तो उसको पूरा प्रोटेक्शन आपका प्रोवाइड कर सकता है। फिर इसके फीचर्स हैं आपके एआई कोऑर्डिनेशन है इसके साथ, लॉन्च फ्रॉम ट्यूब्स, ठीक है। तो क्योंकि मिनिचराइज्ड है आपका, माइक्रो यूएवी सिस्टम्स है, तो ये आपके ट्यूब के थ्रू भी आपका लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। कि आपका एज सच आपका ये हवा में आपका दिखे ही ना, ये आपका लॉन्च जो आपका हीट सिग्नेचर है आपका लॉन्चिंग के समय आपका, वो कहीं ना कहीं आपका स्टेल्थ मोड में रहे, वो एज सच आपका दिखे ना आपके एनिमी रेडार के अंदर। चाइना का अपना सिस्टम है दिस ड्रोन स्वार्म सिस्टम, ये भी आपके माइक्रो ड्रोन यूज कर रहा है, जिनसे साइज और आपका इंक्रीज हो जाता है 100 to 200 प्लस। रेंज की बात करूँ 10 to 30 किलोमीटर का इसका रेंज है। फीचर्स इसमें देखा जाए तो रिलीज फ्रॉम ड्रोन्स और ट्रक्स एआई पावर्ड, ठीक है। तो देखिए आप इसका देख लीजिए, पिक्चर में साफ दिखाई दे रहा है ये चीज कि ये आप ट्रक से आप इनको लॉन्च कर सकते हो, या ड्रोन्स इटसेल्फ कैन लॉन्च दीज मिनिएचर आपके ड्रोन्स, ठीक है। तो आपके ये ड्रोन के द्वारा ही लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका चाइना का वर्जन है आपके स्वार्म ड्रोन्स का। वाई स्वार्म ड्रोन्स मैटर, क्यों मैटर करते हैं? बिकॉज एसिमेट्री एक तो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको एडवांटेज देते हैं एनिमी के अगेंस्ट, दे लेट लो टेक एक्टर्स हिट हाई वैल्यू टारगेट्स। तो यही अभी जो आपका ऑनगोइंग इजराइल प्लस यूएसए अगेंस्ट ईरान वॉर है, उसके अंदर यही सबसे बड़ी जो चीज देखने को मिल रही है वो है एसिमेट्री। बिकॉज जो यूएस और इजराइल है दे आर यूजिंग हाई टेक टेक्नोलॉजीज, वेयर एज ईरान इज यूजिंग लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज, जो ज्यादा से ज्यादा आपके जो हाई वैल्यू टारगेट्स है उनको हिट करके आपका डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कॉस्ट जो ज्यादा लग रहा है आपका वो यूएस और इजराइल का लग रहा है, और एज सच आपका ईरान का इतना कुछ जान नहीं रहा है, ठीक है। तो एसिमेट्री आपका प्रोवाइड करते हैं दिस स्वार्म ड्रोन्स। लो कॉस्ट है, दे आर चीप वाइल बीइंग एक्सपेंसिव टू डिटर, ठीक है। तो दे आर चीप। फिर सैचुरेशन है, दे ओवरवेल्म इवन सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम। अब आपका जो भी डिफेंस सिस्टम है, अगर मान लीजिए अगर मैंने कोई डिफेंस सिस्टम आपका लगाया है, तो वो जितना भी इनकमिंग थ्रेट होगा उसको टैकल करने की कोशिश करेगा, तो उसका भी एक फिक्स टारगेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वो एक समय पे जो 10 इनकमिंग टारगेट है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। बट ये आपका जो सिस्टम है आपका स्वार्म्स, एक साथ अगर आप इकट्ठे 50 से 40-50 या 100 के करीब आपके ड्रोन्स एक साथ आपके एंटर करते हैं आपकी बाउंड्री के अंदर, तो आप सारे टारगेट्स को एक साइमल्टेनियसली हिट नहीं कर सकते हो, उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। तो यही इसकी खास बात है, जो स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है इट विल गोइंग टू ओवरवेल्म द एयर डिफेंस सिस्टम। तो ओवरवेल्म होने के चक्कर में आपका क्योंकि सैचुरेट हो गए वो, तो वो जितने आपके टारगेट्स को एंगेज कर सकते थे उन्होंने इतना करा, बाकी जो बच गए वो आपके फिर आपके कहीं ना कहीं आपका अंदर तक आ जाते हैं और फिर वो डिस्ट्रक्शन आपका कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखने को मिलता है। फिर ऑटोनॉमी की बात करूं तो रिड्यूस रिलायंस ऑन जीपीएस और रियल टाइम ह्यूमन कंट्रोल। तो ये आपका हमने देखा ही कि ये इन कोऑर्डिनेशन आपके काम करते हैं। आपका जैसे यूएस का है या चाइना का है, ये एआई पावर्ड है, ठीक है। तो ऑटोनॉमस फंक्शनिंग जैसा इसमें आपका सेटअप देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं गाइडेड नहीं है आपका अपने आप से। फर्स्टली आप इसको ऐसे ही आप इसके अंदर ऐसे ट्रिगर करके भेजिए कि अपने आप जाके ही आपका काम करता है। तो ये इसके साथ खास बात है कि ऑटोनॉमस आपका वर्क करते हैं। अब ये जो काउंटर मेजर्स हैं अगर इसके अगेंस्ट अगर कोई ड्रोन स्वार्म जैसी चीज यूज कर दी है किसी ने वॉरफेयर के अंदर, तो उसके लिए कुछ आपके एंटी सिस्टम्स भी हैं आपके, वो देख लेते हैं। तो पहले हमारा काइनेटिक सिस्टम टेक्नोलॉजी है, फैलेंक्स CIWC रैम। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? दीज आर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है विद रेडार गाइडेड टारगेटिंग यूजिंग लैंड और सी। तो ये आपका जो स्वार्म्स है, इनकमिंग स्वार्म्स है, उनको आपके लेजर के थ्रू या आपका कहीं ना कहीं जो रेडार गाइडेड है आपके या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है आपके, उसके थ्रू इंगेज करके डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये सिस्टम आपका काइनेटिक सिस्टम। फिर उसका एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हम यूज करते हैं, जिसके अंदर आपके जैमर्स या जीपीएस स्पूफर्स का यूज करता है कि जिससे जो इनकमिंग ड्रोन्स हैं उनको कंफ्यूज किया जा सके, उनके जीपीएस को हैक कर दिया जाए या उनका जो भी गाइडेंस सिस्टम है उसको जैम कर दिया जाए। डिस्क्रिप्शन इसका ये है कि डिस्टर्ब ड्रोन कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम वाइडली यूज्ड इन यूक्रेन। सो यूक्रेन ने आपका यूज किया था दिस टेक्नोलॉजी अगेंस्ट रशिया। तो जो इनकमिंग रशियन आपके यूएवीज थे उनको अपने डिस्टर्ब कर दिया उनका कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम, और वो खुद आपके जाके या तो खुद से ही आपके
विदाउट हिटिंग द टारगेट खुद से ब्लास्ट हो गए या फिर वापस आपके अपने ही होस्ट कंट्री में चले गए। फिर डायरेक्टेड एनर्जी, ये देखिए ये लेजर्स का यूज कर रहे हैं, डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स है, दीज आर यूजिंग हाई एनर्जी लेजर, HEL का यूज कर रहा है, माइक्रोवेव वेपन्स है इसका, तो रैपिड टारगेट एंगेजमेंट करते हैं, लो कॉस्ट पर शॉट है, क्योंकि लेजर्स का जो यूज करते हैं हम एज सच वो आपका लो कॉस्ट पड़ता है और इसका हाईली प्रिसाइज्ड आपका कहीं ना कहीं आपका टारगेट रहता है, तो ये इसके अंदर एफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो दिस इज रैपिडली टारगेटिंग, मतलब रैपिड टारगेट एंगेजमेंट, क्योंकि लेजर से आपका जितना भी इनकमिंग हमारे पास आपका यूएवीज है उनको हमने रैपिडली इंगेज कर लिया, टारगेट्स को हिट करा और उसको डिस्ट्रॉय करने की आपके पास कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। लो कॉस्ट है पर शॉट। इजराइल का आयरन बीम है, अमेरिकन का थॉर जो है आपका वो टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट स्टेज में है, वो यही आपके डायरेक्टेड एनर्जी वेपनरी सिस्टम का यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस इनकमिंग स्वार्म ड्रोन्स। फिर ड्रोन ऑन ड्रोन, ये भी आपका एक है, ये इंटरसेप्टर ड्रोन्स आपके टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो ड्रोन डिजाइन टू चेज एंड डिसेबल अदर ड्रोन्स, ठीक है। तो ये आप जैसे स्वार्म ड्रोन्स आए, आपने अपनी तरफ से भी ड्रोन्स भेज दिए, तो ये ड्रोन्स ऐसे डिजाइन होते हैं जो चेज करते हैं और डिसेबल कर देते हैं अदर ड्रोन्स को। जैसे आपका यूएस का मेड है फोर्टेरम ड्रोन हंटर, ठीक है। तो ड्रोन हंटर्स हैं आपके, तो अगर आपके इनकमिंग जो आपके स्वार्म ड्रोन्स हैं उनके लिए आपने अपने साइड से भी आपके ऐसे सेम आपके ड्रोन्स आपने लॉन्च कर दिए हैं, तो ये आपके पर्टिकुलर टारगेट को जाके हिट करेंगे, उसको चेज करेंगे, फिर हिट करके आपका न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लास्ट जो सिस्टम इसमें हम देखने को मिलता है वो है हमारा नेट सिस्टम है। ये स्काई वॉल या ड्रोन कैचर टेक्नोलॉजी का यूज करता है। डिस्क्रिप्शन देखिए इसका, तो लॉन्च नेट्स टू फिजिकली कैप्चर स्मॉल ड्रोन्स इफेक्टिव ओनली एट शॉर्ट रेंजेस। तो ये क्या करता है, जैसे आपने ये जो स्काई वॉल है, ड्रोन कैचर है, ये अपने पास से नेट्स होते हैं इनके पास, तो ये एज सच उनके नेट ये जाल फेंकता है और उनको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक अच्छा सिस्टम है, बट इसके साथ एक ही डिसएडवांटेज है कि ये आपका शॉर्ट रेंज के लिए आप इसको यूज किया जा सकता है इसका, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ड्रोन सिस्टम था जिसमें हमने आपके तमाम ड्रोन्स देखे। इंडिया जिन जिन ड्रोन्स पे काम कर रहा है, इंडिया ने जो जो ड्रोन्स आपके परचेज करने की बात करें, चाहे वो इसराइल से हो चाहे यूएस से हो, वो सारा हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एंटी ड्रोन सिस्टम डिफेंस सिस्टम है हमने वो सारी चीज़ें देखी हमें। लास्ट जो हमारा टॉपिक इसके अंदर बच जाता है वो है हमारा नेवल या आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं नॉट जस्ट इन यूपीएससी प्रीलिम्स, बट आपका जो स्टेट पीसीएस है, फॉर एग्जांपल यूपीपीसीएस की बात करूँ, बीपीएससी की बात करूँ, या जो अभी इनकमिंग आपका आरपीएससी एग्जाम है उसमें आपको ये सारी एक्सरसाइज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि सारा का सारा एक ही जगह आपको करा दिया जाए। सो यहाँ पे ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज है हमारी जो चर्चा में रही। ये चर्चा में क्यों रही, बिकॉज इंडिया हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम दिस ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज, बिकॉज ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं थी, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं होता पार्टिसिपेट करना, बिकॉज ब्रिक्स दोबारा आपके ऑर्गेनाइज नहीं की जाती है। जो कंट्री होस्ट कर रही है ब्रिक्स का आपका जो मीटिंग है उसके द्वारा का ये इनिशिएटिव है, तो इसमें जरूरी नहीं होता पार्टिसिपेट करना। दैट्स व्हाई इंडिया हैड स्किप दिस थिंग, इसलिए न्यूज में बनी रही। सो इंडिया डिसीजन टू स्किप द ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज विल फॉर पीस 2026। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीम अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स प्लस जो एक्सरसाइज थी उसका क्या थीम था आपका, तो ये था विल फॉर पीस 2026। तो ऐसा विल लेके आना अपने अंदर से, ऐसी चीज लेके आनी जिससे कि 2026 में पीस आपका एज सच मेंटेन रहे। तो दिस हैज ड्रॉन अटेंशन एज न्यू दिल्ली क्लैरिफाइड दैट सच ड्रिल्स आर नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्रिक्स एक्टिविटी। तो ब्रिक्स के अंदर की एक्टिविटी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन आपका इस एक्टिविटी को लॉन्च नहीं कर रहा है या वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये जो होस्ट कंट्री है उसके द्वारा आपका इनिशिएटिव था, तो इसे मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टेड आ कंसिडर्ड पॉलिटिकल चॉइस अमिड इवॉल्विंग जियोपॉलिटिक्स, बिकॉज जो ब्रिक्स कंट्री है वो एज अ काउंटरिंग आपका ग्रुप देखा गया है अगेंस्ट यूएस एंड इट्स अलाई। तो इसलिए इंडिया, बिकॉज इंडिया इज ऑप्टिंग फॉर वॉकिंग ऑन द टाइट रोप, जहाँ पे आपने बैलेंस कर रहा है दोनों अपने एंड्स को, तो इसलिए इंडिया ने हैव डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज। अब जो ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज है इज अ होस्ट लेड, देखिए है क्या ये होस्ट, साउथ अफ्रीका जैसे आपका होस्ट कर रहा था ब्रिक्स का समिट आपका, तो उसी के द्वारा ये आपके कंडक्ट की गई थी। सो इट्स अ होस्ट लेड नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैरीटाइम ड्रिल इन्वॉल्विंग सेलेक्टेड ब्रिक्स मेंबर्स एंड इन्वाइटेड पार्टनर कंट्रीज कंडक्टेड आउटसाइड द फॉर्मल ब्रिक्स फ्रेम। तो जो ब्रिक्स का जो फॉर्मल एक फ्रेमवर्क है, जैसे आपके तमाम मीटिंग्स होती है ब्रिक्स के अंदर, तो उस सेटअप से ये बाहर की चीज थी, ठीक है। एंड कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द होस्टिंग कंट्री। दैट्स व्हाई इंडिया हैव स्टेटेड इट्स क्लैरिफिकेशन दैट वी आर स्किपिंग दिस एक्सरसाइज बिकॉज इट इज नॉट अ फॉर्मल वन।
तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। होस्ट नेशन की अगर मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीका इज द होस्ट नेशन कंडक्टेड ऑफ द कोस्ट। अब ये हुई कहाँ है इस बार, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके कोस्ट ऑफ साइमंस टाउन नियर केप टाउन, यहाँ पे आपके कंडक्ट की गई है। नेवल एक्सरसाइज है आपकी। जो मेंबर पार्टिसिपेंट्स थे आपका, देखिए अपार्ट फ्रॉम ब्रिक्स कंट्री, जो सिलेक्टेड ब्रिक्स कंट्री थी, उसके अलावा भी जो इन्वाइटेड कंट्रीज थी दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस। तो यहाँ पे देखा जाए तो किस किसने पार्टिसिपेट करा है। सो चाइना आपका पार्टिसिपेट करेगा, रशिया था, ईरान जो न्यू मेंबर्स है आपके उन्होंने पार्टिसिपेट करा, ईरान था, यूएई था, साउथ अफ्रीका था आपके। ऑब्जर्वर्स की बात करूँ तो आपके ब्राजील, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया था। बट इंडिया एज वेल एज ब्राजील दोनों ने इससे बाद में आपके बाहर आया। तो ब्राजील ऑल्सो ऑप्टेड आउट ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ऑब्जर्वर के तौर पर ब्राजील, इजिप्ट और इथोपिया, इंडोनेशिया थे, बट इंडिया का साथ देते हुए ब्राजील भी इस चीज़ से बाहर आ गया। अब आप कहें कि अमेरिका का प्रेशर रहा या जो भी आपका रीजन रहा, बट इसने फाइनली ये भी आपका 2 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक है ब्राजील, ब्रिक्स के मेंबर्स है दोनों, और एक है इंडिया। अब जो कुछ और नेवल एक्सरसाइजेज या आर्मी एक्सरसाइजेज या स्पेशल फोर्स एक्सरसाइजेज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द नेवल एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है। मालाबार आपकी जो क्वाड ग्रुप है, जो क्वाड ग्रुप की कंट्रीज है उनके द्वारा कंडक्ट करी गई आपकी ये एक्सरसाइज है, आपकी नेवल एक्सरसाइज है मालाबार। ठीक है, पार्टनर है इसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसका पार्टनर रह चुके हैं। ठीक है, तो मालाबार अभी जो एक्सरसाइज हुई है उसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट करा। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इंडिया का इन तीनों कंट्रीज के साथ 2+2 का डायलॉग भी है। फिर फ्रॉम मैरीटाइम सिक्योरिटी कैरियर ऑपरेशन ASW इसमें चला। लोकेशन थी इस बार की इसकी नॉर्थ पैसिफिक नियर गुआम 2025। तो नियर गुआम आइलैंड के पास इसको कंडक्ट किया गया है। ठीक है, फोकस का सिंपल यही रहा आपका कि मैरीटाइम सिक्योरिटी आपका प्रोवाइड करेंगे। फिर वरुणा एक्सरसाइज हमारी इंडिया की अपनी एक्सरसाइज है। पार्टनर कंट्री इसमें रही इंडिया और फ्रांस। ठीक है, इन्होंने आपका जॉइंटली कंडक्ट करी आपकी नेवल एक्सरसाइज वरुणा। फोकस इसका ये था कि कैरियर बैटल ग्रुप्स ऑपरेशन करेंगे। लोकेशन इस बार की इसकी रही अरेबियन सी और मेडिटेरियन ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, तो एक बार ये अरेबियन सी में कंडक्ट करते हैं, एक बार आपका मेडिटेरियन सी में कंडक्ट होती है। ठीक है, तो एक बार इंडिया के पास होती है, एक बार आपके फ्रांस के पास होती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानना ये है कि वरुणा एक्सरसाइज किसके साथ होती है। वरुणा एक्सरसाइज आपकी देखा जाए तो इंडिया और फ्रांस के बीच की है। फिर मिलान हमारी एक्सरसाइज अपनी खुद की एक्सरसाइज है। ये मल्टीलेटरल 40 to 70 नेवी, ये इंडिया नेवी खुद से कंडक्ट करती है और इसमें आपके मल्टी कंट्री आपके मतलब बहुत सारी आपकी वेरियस कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। ठीक है, तो 40 to 70 नेवीज आपकी आती हैं अलग अलग कंट्रीज से। लोकेशन इसकी अधिकतर रहती है आपकी विशाखापट्टनम का पोर्ट। ठीक है, तो विशाखापट्टनम का जो पूरा पोर्ट है या कोस्ट है उस पर ही आपके एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। फोकस इसका सिंपल से यही है कि मैरीटाइम कोऑपरेशन करना, HADR की इंटरऑपरेटिबिलिटी। HADR मतलब आपका ह्यूमन असिस्टेंस डिजास्टर रिस्पांस जो है हमारा, उसके लिए इंटरऑपरेटिबिलिटी की ये बात करता है। फिर अगर हमने आर्मी के एक्सरसाइज की बात करें तो युद्ध अभ्यास आ जाता है पहला। युद्ध अभ्यास आपका सिंपल क्या है, पार्टनरशिप आपका मतलब इंडिया किसके साथ करती है युद्ध अभ्यास, यूएसए के साथ। सो लोकेशन इसका इस बार का 2025 का लोकेशन था फोर्ट वेन ब्रिट अलास्का। तो अलास्का में इस बार ये एक्सरसाइज आपकी करी गई है, पार्टनर था यूएसए युद्ध अभ्यास। फोकस सिंपल आपका ये रहता है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर टैक्टिकल मैन्यूवर्स है। तो ये आपका क्योंकि अलास्का में इसलिए करी गई है इन ऑर्डर टू ट्रेन इंडियन आर्मी फॉर माउंटेनस वॉरफेयर्स या कहीं ना कहीं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर जहां पर टैक्टिकल मैन्यूवर्स की आपको जरूरत पड़ती है। फिर धर्मा गार्जियन है आपका, सिंपल आपका एक्सरसाइज है आपका, जापान के साथ हम लोग करते हैं। तो धर्मा गार्जियन जो भी गार्जियन वर्ड से एक्सरसाइज आएगी ध्यान रखिएगा कि ये हमारा कहीं ना कहीं जापान के साथ हमारा जॉइंट एक्सरसाइज है। फोकस इसका सिंपल था आपका काउंटर टेररिज्म अर्बन वॉरफेयर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो अर्बन वॉरफेयर में कोई टेररिस्ट अटैक है वो देखने को मिलता है, तो उससे लड़ने के लिए हमने ये एक्सरसाइज आपको कंडक्ट करी है अलॉन्ग विद जापान। एक्यूवेरिन की अगर बात करूं तो सिंपल आपका एक्यूवेरिन जो है आपका ये मालदीव्स के साथ हमारे कंडक्ट करी है। फोकस इसका यही था आपका काउंटर टेररिज्म टैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है आपके दोनों साइड्स की आर्मीज को। ठीक है, दोनों साइड की तो क्या ही, मालदीव्स बिकॉज आपका कहीं ना कहीं आपका लिटोरल स्टेट है तो इंडियन आर्मी ही आपकी ट्रेनिंग आपके प्रोवाइड करती है मालदीव्स को। अजय वॉरियर की बात करो तो यूके के साथ हम लोग कंडक्ट करते हैं। ये लोकेशन इस बार का इसका रहा आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। तो राजस्थान में इस बार आपका कंडक्ट करी गई दिस एक्सरसाइज आपका अजय वॉरियर। फोकस था आपका कंपनी लेवल ट्रेनिंग यूएन पीस कीपिंग। तो यूएन पीस कीपिंग की चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए वी हैव कंडक्टेड दिस अजय वॉरियर एक्सरसाइज। फिर नोमैडिक एलिफेंट आपका जो रहता है वो मंगोलिया के साथ रहता है आपका।
फोकस इसका ये फिर वही वाली बात है आपके कि माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए वी आर गिविंग ट्रेनिंग टू आवर आर्मीज इन दिस नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। मैत्री जो है हमारा, मैत्री में जो 2 ई है, ये ध्यान रखिएगा, 2 ई वाला जो मैत्री बन जाता है तो वो हमारे एक्सरसाइज होती है आपकी पार्टनर कंट्री थाईलैंड के साथ। ऐसी अगर आपका मैत्री आएगी आपका, तो मैत्री एक्सरसाइज आप हम देखेंगे तो श्रीलंका के साथ भी कंडक्ट करी जाती है, बट जहां पर डबल ई आपका आ जाता है वो थाईलैंड वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। सो इट इज फोकसिंग ऑन जंगल वॉरफेयर काउंटर इंसर्जेंसी। तो काउंटर इंसर्जेंसी के जो ऑपरेशन है आपके मोस्टली आपके जो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं, या इंडिया में नक्सलिज्म की बात करूं तो वहां पे आपको ऐसे माउंटेन फॉरेस्ट वॉरफेयर देखने को मिलते हैं। तो उनको जंगल वॉरफेयर के लिए अपने सोल्जर्स को कैपेबल बनाने के लिए वी हैव कंडक्टेड दिस एक्सरसाइज मैत्री विद अलॉन्ग विद थाईलैंड। स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज की बात करूं तो साइक्लोन है हमारा, डेजर्ट साइक्लोन जो है आपका, वो पार्टनर कंट्री इजिप्ट के साथ वी आर कंडक्टिंग दिस एक्सरसाइज। स्पेशल फोर्सेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। फोकस होता है इसका डेजर्ट वॉरफेयर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन। तो डेजर्ट में आपको कैसे लड़ा जाएगा उसको कहीं ना कहीं सिखाने के लिए आपका ये साइक्लोन जो एक्सरसाइज है, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज है, वो हमने कंडक्ट करी। इस बार का जिसका लोकेशन था वो था आपका राजस्थान, इंडिया। नेक्स्ट हमारी एयरफोर्स की बात करो तो गरुड़ा एक्सरसाइज है आपकी, ये भी फ्रांस के साथ, जैसे फ्रांस की के साथ हम अगर देखें तो ये ऊपर हमने देखी थी आपके वरुण एक्सरसाइज थी आपकी नेवल एक्सरसाइज, वैसे अगर आपके एयरफोर्स की बात करूं तो गरुड़ एक्सरसाइज भी हम लोग आपके कंडक्ट करते हैं फ्रांस के साथ। इस बार जो आपके ये हुआ है, ये इसका लोकेशन था इस बार का एयर बेस 118 फ्रांस 2025। 2025 में हमने वी हैव कंडक्टेड दिस एक्सरसाइज इन दिस एयर बेस 118 फ्रांस, ठीक है। फॉर आपका फोकस सिंपल आपका एडवांस एरियल कॉम्बैट इंटरऑपरेटिबिलिटी। नेक्स्ट जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें 2 है हमारे पास, एक है ब्राइट स्टार, दूसरी है त्रिशूल। ब्राइट स्टार की बात करूं तो ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है आपका बिटवीन इजिप्ट, यूएसए एंड इंडिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ आपके ऑब्जर्वर कंट्रीज भी थी इसके अंदर, ठीक है, बट मेजर जो कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे वो है आपके इजिप्ट, यूएसए एंड इंडिया। फोकस इसका लार्ज स्केल का जॉइंट कॉम्बैट ऑपरेशन। लोकेशन इस बार ब्राइट स्टार भी कहाँ कंडक्ट हुई है, इजिप्ट के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इजिप्ट के साथ हमारे 2 एक्सरसाइज हमने देख लिए, एक है डेजर्ट साइक्लोन जो राजस्थान में हुई है, दूसरी जो ब्राइट स्टार थी वो उसका लोकेशन रहा इस बार का इजिप्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इजिप्ट एंड इंडिया, यूएस इज ऑल्सो देयर। फिर त्रिशूल एक्सरसाइज है हमारे इंडिया की अपनी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने ही तीनों इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों आपके जॉइंटली कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फोकस है इसका इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वॉरफेयर। लोकेशन इस बार की इसकी रही राजस्थान का डेजर्ट सेक्टर। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट आज जो टॉपिक्स है डिफेंस रिलेटेड, ये हमने आज कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में विल कम विद अनदर सेक्शन, फॉर एग्जांपल हम एनवायरनमेंट भी इसमें आपका पूरा कराएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो न्यूज़ आपके वो इसमें पूरा कराने की कोशिश करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, जितने तमाम इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं सारे इसमें कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अपनी तरफ से भी अगर कुछ चाहिए इसमें प्रीलिम्स 2026 को देखते हुए, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हम उस पर भी फिर आपका वीडियो कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस।